बद्री जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 7 जनवरी हो चुकी है और 6 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अपडेट। तो कल मुझे इंड मनी वाले पोर्टफोलियो में लगभग 1700 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो करंट मुनाफा है वो 56,273 रुपये रह गया है और करंट इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 8,92,000, करंट वैल्यू इज़ 9,48,000, लगभग 6.5% का रिटर्न है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जनवरी में 41,500 की एसआईपी लगी हुई है जिसमें से 5,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने कल 2 रुपये का गेन दिया लगभग 6.75% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप ने 14 रुपये का लॉस दिया लगभग 8% के मुनाफे में। आईसीआईसी लार्ज कैप ने कल 155 रुपये का लॉस दिया लगभग 9% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने कल 47 रुपये का लॉस दिया लगभग 7.5% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 111 रुपये का लॉस दिया लगभग 6.25% के मुनाफे में। ये फंड एचडीएफसी मिड कैप ने 3 रुपये का लॉस दिया लगभग 10.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 51 रुपये का लॉस दिया है लगभग 9.25% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 26 रुपये का लॉस दिया लगभग 8.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 233 रुपये का लॉस दिया लगभग 9.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 13 रुपये का लॉस दिया लगभग 9% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 236 रुपये का लॉस दिया लगभग 6.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 120 रुपये का लॉस दिया लगभग 1% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 97 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 2% के मुनाफे में। एचएसबीसी स्मॉल कैप ने 78 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 2.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 213 रुपये का लॉस दिया लगभग 1% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 97 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 5.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 113 रुपये का लॉस दिया है लगभग 3.25% के मुनाफे में। जेएम फ्लेक्सी कैप ने 42 रुपये का लॉस दिया लगभग 2% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप ने 85 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 2% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 23 रुपये का लॉस दिया लगभग 2.5% के लॉस में है। जियो ब्लैक रॉक ने 22 रुपये का लॉस दिया लगभग 1.5% के मुनाफे में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड ने नो प्रॉफिट नो लॉस ही था लगभग 2% के मुनाफे में चल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आज कौन कौन सी एसआईपी कटी है ज़रा एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड की एसआईपी आज कट गई है। एचएसबीसी स्मॉल कैप 7 तारीख को, अच्छा। और एचएसबीसी स्मॉल कैप की एसआईपी आज कट गई है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की भी एसआईपी आज कट गई है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की भी एसआईपी आज कट गई है। एचडीएफसी मिड कैप की भी एसआईपी आज कट गई है। तो 4-5 एसआईपी मेरी आज धड़ल्ले से कट गई हैं इंड मनी ऐप वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे कितना नुकसान हुआ वो पिक्चर खुलने वाली है अब आपके सामने। तो कल मुझे लगभग 7,100 रुपये का नुकसान हुआ है यहाँ पे। और 28,19,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की, 27-47 इन्वेस्टेड वैल्यू, 71,000 का मुनाफा चल रहा है। और मैं एक बार इसे फ़िल्टर लगा लेता हूँ। तो एचडीएफसी लार्ज कैप और पराग पारिक यही दो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। इसके अलावा सारी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो कम से ज़्यादा की तरफ मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कौन कौन म्यूचुअल फंड ने क्या क्या खेल खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है कल के दिन में। तो मैंने ज़्यादा इस पर डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 80% फंड तो रिपीट ही हैं जो मैं आपको इंड मनी ऐप वाले पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। तो आइए आगे चलते हैं अब अपने शून्य ऐप पे, जहाँ पे मैं शेयर्स और ईटीएफ का स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और ईटीएफ में बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन कुछ शेयर पहले के पड़े हुए हैं तो जब तक शेयर पड़े हुए हैं तो शेयर्स का नाम लेना ही पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो आज मैंने मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ में दोबारा पोजीशन बनाई है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 4-4.5% का प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने रियल्टी ईटीएफ में आज फिर से पोजीशन बनानी शुरू कर दी। 25 क्वांटिटी बाय किया, लगभग 1-1.25% आज मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ गिर गया था और मैंने मौके पे चौका मार के फटाफट 25 क्वांटिटी ख़रीद के दोबारा पोजीशन बना दिया है। तो ईटीएफ स्विंग करते हैं ना, जो ऊपर जाएंगे थोड़ा फिर नीचे आते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाएं फिर थोड़ा नीचे आएँ, वहाँ पे मेरा पैसा अच्छा बनता है रदर देन ऐसे ईटीएफ जो धीरे धीरे एक ही दिशा में चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे एक ही दिशा में चलने वाले ईटीएफ से अपने को फ़ायदा नहीं है। अपने को फ़ायदा होता है उन ईटीएफ से जो स्विंग करते हैं ऊपर नीचे, 5% ऊपर चले गए फिर 5% नीचे आ गया। तो मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ उस पैमाने पे खरा उतरता है। फिर टॉप 10 ऐड ईटीएफ है, इसकी भी 10 क्वांटिटी आज खरीद ली, अभी 1% गिरा था। सेंसेक्स का ईटीएफ है, इसमें पोजीशन बिल्ड करनी थी तो 1 क्वांटिटी खरीद के धीरे धीरे से भी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं।
तो दोस्तों आज मुझे लगभग 704 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मेरे शून्य प्लेटफॉर्म पे। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 63 का गेन हुआ है, शरिया बीज में 8 रुपये का गेन हुआ है, एलपल 30 ETF में 9 रुपये का लॉस, ई मल्टी MQ ETF में 48 का गेन, स्मॉल कैप ETF में 83 का गेन, इरकॉन में 7 का गेन, सेंसेक्स ETF में नो प्रॉफिट नो लॉस, FMCG ETF में 18 रुपये का लॉस, टॉप 10 ऐड ETF में 11 रुपये का गेन, जीनस पावर में 22 रुपये का गेन, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 532 का लॉस, मिड स्मॉल ETF में 69 का गेन, इंडसइंड बैंक में 450 रुपये का लॉस। तो दोस्तों ओवरऑल क्या स्थिति है देखिए, अब इस पोर्टफोलियो में 2,15,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,92,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि LL30I ETF ही अपने 3% के प्रॉफिट टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी क्लोज चला गया था 2.9 तक, लेकिन फिर प्रॉफिट के टच नहीं कर पाया, वापस आ गया। मिड स्मॉल ETF 0.25% के प्रॉफिट पे है, स्मॉल कैप ETF भी 0.2% के प्रॉफिट पे आ गया है, ई मल्टी MQ ETF भी 1.5% के प्रॉफिट पे आ गया है, शरिया बीज भी 1.25% के प्रॉफिट पे है, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF भी 1% के प्रॉफिट पे है, सेंसेक्स ETF भी आज ग्रीन में आ गया है, टॉप 10 ऐड ETF ये अभी गिर रहा है, इसमें मैं पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया था। और FMCG ETF लगभग 1.25% डाउन है, इस पर भी मेरी लगातार पोजीशन बिल्ड हो रही है। इंडसइंड बैंक अभी भी 5500 के नुकसान में, इरकॉन 3000 के नुकसान में। देखिए इरकॉन मुझे निकालना पड़ेगा इस बजट तक, 1 फरवरी को बजट आना है, तो 31 जनवरी तक जितना भी ये बढ़ जाएगा मुझे वहाँ पे से निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं पहुँच पाता है अपने बाइंग प्राइस को तो मुझे लॉस में इसको निकालना ही पड़ेगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मैं बहुत ज़्यादा दिन तक अपनी कैपिटल यहाँ पे ब्लॉक रखने के फेवर में नहीं हूँ। बेस्ट पॉसिबल चांस ये है कि शायद ये टच कर जाए अपना बाइंग प्राइस जो मेरा है इस बजट तक। अगर नहीं कर पाता है तो मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 13,000 के नुकसान में, इसे होल्ड करना पड़ेगा। जीनस पावर 1700 के नुकसान में। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो इंडिसेस की आज जानकारी ये है कि निफ्टी 50 आज 0.14% की घटा है और गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन सरप्राइज पैकेज रहा है मिड कैप 50 जो 0.36% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, मिड कैप 100 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, और मिड कैप 150 0.43% की बढ़त के साथ बंद है। वहीं स्मॉल कैप 100 0.39% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, स्मॉल कैप 50 0.7 एंड स्मॉल कैप 50 0.15। तो आज हमारा पोर्टफोलियो डेफिनेटली पॉजिटिव में क्लोज होगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के तीनों इंडेक्स जो हैं, यानी टोटल 6 इंडेक्स सभी ग्रीन में क्लोज हुए हैं। और हमारे पास मिड कैप स्मॉल कैप की काफ़ी संख्या रहती है, तो वो आज हमारे पोर्टफोलियो को पॉजिटिव में क्लोज करने में मदद करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। और उससे पहले कि मैं FIDI के बाय सेल के डेटा की बात करूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दिए हैं जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो उन लिंक्स पे जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको वो लिंक दिखेगा, उसके अंदर जाके कृपया शॉपिंग कीजिए, जो दिल न करे वो शॉपिंग कीजिए। तो 6 जनवरी को कल 107 करोड़ की मामूली सी सेलिंग करी है FI ने, और 1700 करोड़ की बाइंग करी है DII ने। तो ये तो थी स्थिति दोस्तों अपने FIDI के बाय सेल के डेटा की। फ़िलहाल मार्केट बिल्कुल नीरस सा चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम बन नहीं रहा है। कुछ ओल्ड पोजीशंस मेरी निकली हैं ETF में, थैंक्स टू द राइट टाइम ऑफ स्विंग, और उन ETF से पोजीशन बुक करने के बाद आज देख रहा हूँ कि वो ETF दोबारा नीचे आ रहे हैं। लेकिन अपनी SIP चलाते रहिए दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। विक्स भी एकदम डाउन है और बदमाशी चालू है डोनाल्ड ट्रंप की, और इंडिया US ट्रेड डील के होने के फ़िलहाल कोई आसार दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।